बाबा, हफ्ते के किस दिन लोगों को बाल और दाढ़ी कटवाने चाहिए जिससे लोगों की सुंदरता बनी रहे और अच्छा लगे? हर हर महादेव। बहुत अच्छा प्रश्न किया है विक्रम जी आपने। वर्तमान में दुनिया सुंदरता की ओर ही भाग रहे है, भागना ही चाहिए। आप सुंदर दिखिएगा तब ना आपके पास कोई आके बैठेंगे, दो अच्छे वचन बोलेंगे। अगर आपका बाल उजड़ा हुआ रहेगा, बड़ा बड़ा नाखून रहेगा, दांत मैला रहेगा, तो आपके पास कौन आगे बैठेगा? तो सुंदरता के लिए भी कुछ समय है। आईना कब देखना चाहिए? आईना को देखने का भी समय है, बाल कटाने का भी समय है, नाखून कटाने का भी समय है। समय अंतराल को देखते हुए वास्तुशास्त्र है, ज्योतिषाचार्य के मुताबिक, ज्योतिषी का जो रूल रेगुलेशन है, इसके मुताबिक चलना चाहिए लोगों को। हमारे शास्त्र में कहा जाता है कि गुरुवार के दिन और मंगलवार के दिन ये सदा वर्जित रखना चाहिए बाल दाढ़ी बनाना। दूसरा एक चीज़ और है, आप अपने जन्मवार, जिस दिन आपका जन्म हुआ है, सोमवार को हो कि मंगलवार को या जो भी दिन में हुआ हो, उस दिन बाल दाढ़ी ना ही बनावे तो अति उत्तम। यहाँ पर एक नियम और होता है, अगर कोई ऑफिशियल व्यक्ति हैं जिसको नित्य दिन दाढ़ी बनाना पड़ता है और वह दाढ़ी बना करके अपने ऑफिस जाते हैं, अपने कार्यकलाप को करते हैं, वहाँ उनके लिए यह रूल रेगुलेशन ना के बराबर फॉलो होती है। कहा कि वो नित्य कार्य में लगे हुए हैं, अगर थोड़ा सा भी दाढ़ी बढ़ा हुआ रहेगा तो वो उनको ऑफिस में अनफिट महसूस समझा जाएगा कि कैसा है, बिना दाढ़ी बना ले चला आया। मगर जब हम लोग दिनचर्या में आते हैं तो मंगलवार और गुरुवार के दिन दाढ़ी बनाना हम लोग वर्जित रखते हैं, और दूसरा अपने जन्मवार के दिन। बाकी जो है शनिवार को भी, रविवार को भी, बुधवार को, सोमवार को, यह सब दिन दाढ़ी हम लोग बना सकते हैं। जहाँ तक दाढ़ी बनाना, और कोई आदमी घर में ही नाखून काट लेते हैं, नाखून को इस रात में हुआ तो रात में ही नाखून काट लिए और बिछावन पर ही बैठे बैठे काट लिए, नहीं, यह उचित नहीं है। नाखून काटने के लिए आपको एक बरामदा पे जाइए या आंगन में जाइए, वहाँ पर एक कागज़ रखिए, कागज़ में नाखून को काट काट के उसमें जमा कीजिए और उसको बाद में कलेक्ट करके किसी वेस्ट डस्टबिन में जाके फेंक दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, जहाँ काटे वहीं उठा के फेंक दिए। तो नाखून का नंघन, अगर कोई व्यक्ति उसको नांग रहा है, यह भी बहुत बुरा माना जाता है ना। इसलिए कहा जाता है कि किसी अगर कोई तंत्र मंत्र करता है तो किसी का भी नाखून अगर उसे मिल जाए तो उस नाखून से उस व्यक्ति को आघात पहुंचाया जा सकता है। नाखून से किसी व्यक्ति का इलाज भी किया जा सकता है। जिस प्रकार आपने जाना होगा कि अगर किसी एक बाल को तोड़ करके होम्योपैथिक वाले अपने मेडिसिन में डाल देते हैं तो उसका अपना एक पद्धति है, वह बाल से ही उपचार कर देते हैं उस पेशेंट का। जब आपका टूटा हुआ बाल आपका उपचार कर सकता है तो आपका ये बाल आपको हानि भी पहुंचा सकता है। तो इसलिए बाल कटाने का जो समय है हमारा, वह अगर आप सुबह में कटवाते हैं तो अति उत्तम। बुधवार के दिन, शुक्रवार के दिन, रविवार के दिन अगर आप बाल कटाते हैं, नाखून कटाते हैं, तो सबसे उत्तम दिन माना जाता है। आपने कहा कि मंगल और गुरुवार के दिन लोगों को वर्जित रहता है धर्मशास्त्र के मुताबिक। जी। तो ऐसे में अगर कभी कोई इंसान के साथ मृत कर्म होते हैं तो उस दौरान क्या ये वर्जित रहेगा? हाँ जी श्रीमान, यह बहुत अच्छा है आपने कहा, पूछा। जो मृत्यु है इस पर किसी का बस नहीं चलता, वह बृहस्पतिवार को हो जाए कि मंगलवार को हो जाए कि किसी दिन हो जाए। जो हमारा कर्म कांडी के मुताबिक जो श्राद्ध कर्म, जो नखवाल आता है, उसमें अगर गुरुवार या मंगलवार दिन भी अगर पकड़ाता है तो उसी दिन यह नखवाल होगी, क्योंकि वहाँ पर नख और बाल का महत्व है। उसी दिन क्या वो महत्व है कि आपको वो करना है। वहाँ पर दिन का ध्यान न दे करके कर्म का ध्यान दिया जाता है कि नखवाल नहीं होगी तो श्राद्ध कर्म का एकादशा द्वादशा ये सब नहीं होगा। इसलिए उस दिन का महत्व न करके उस कर्म कांडी का महत्व होता है, कर्म का महत्व। परिचय बता। मेरा पंडित मनोत्पल झा, ज्योतिषी, महाराजी हाता, पूर्णिया।